जय हिंद साथियों, यदि सरकारी नौकरी प्राप्त करना आपका सपना है तो यह सुनील चौरसिया सावन नामक चैनल खास आपका अपना है। साथियों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वाच्य के संदर्भ में। व्हाट इज वॉइस, वाच्य किसे कहते हैं। इसके पहले वाली वीडियो में मैंने कारक पढ़ा दिया था। कारक के संदर्भ में आपने विस्तार से पढ़ा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर देख लीजिएगा। आइए आज हम समझते हैं वाच्य। वाच्य किसे कहते हैं। साथियों, वाच्य क्रिया का रूपांतरण है जिसके द्वारा यह पता चलता है कि वाक्य में कर्ता, कर्म या भाव में से किसकी प्रधानता है। वाच्य अक्सर परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है कि वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, ठीक ना। तो आप विशेष रूप से ध्यान में रखिएगा कि वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, ठीक ना। पहला है कर्तृवाच्य, जिसमें कर्ता की प्रधानता होती है। दूसरा है कर्मवाच्य और तीसरा होता है भाववाच्य। अब आसान भाषा में आप समझिए कि अगर मान लीजिए कोई वाक्य है, कोई सेंटेंस है, उसमें हमें ध्यान देना होता है कि उस वाक्य में किसकी प्रधानता है। कर्ता की प्रधानता है, जो काम कर रहा है उसकी प्रधानता है, या कर्म की या भाव की। जैसे मान लीजिए कि मुझसे चला नहीं जा रहा है, यह एक भाव आ रहा है ना, मुझसे चला नहीं जा रहा है। अगर इस तरह की बात आए, मुझसे चला नहीं जा रहा है, मुझसे बोला नहीं जा रहा है, इस तरह का अगर वाक्य आए तो वहाँ पर होता है भाववाच्य, ठीक ना। अगर मान लीजिए कि एक वाक्य है कि राम केला खाता है। केला कौन खा रहा है? राम केला खा रहा है। तो यहाँ राम की प्रधानता है। केला कौन खा रहा है? राम। तो यहाँ पे कर्ता की प्रधानता है, तो कर्तृवाच्य। अब राम के द्वारा केला खाया जा रहा है, यहाँ पे हम जोर किसको दे रहे हैं? केला पे जोड़ दे रहे हैं। राम के द्वारा केला खाया जा रहा है, ठीक है, केला की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा कर्म की प्रधानता है, इसलिए कर्मवाच्य। ठीक, विस्तार से आगे हम पढ़ते हैं। कर्तृवाच्य देखिए क्या है। क्रिया के उस रूपांतर को कहते हैं कर्तृवाच्य। क्रिया के उस रूपांतर को कहते हैं जिससे यह ज्ञात होता है कि वाक्य का उद्देश्य क्रिया का कर्ता है, अर्थात क्रिया में कर्ता की प्रधानता है। यह वाच्य सकर्मक और अकर्मक दोनों से बनता है, ठीक ना। यह सकर्मक और अकर्मक दोनों से बनता है। जैसे सुमित ने पानी पिया, मैंने अभी उदाहरण दिया ना कि राम ने केला खाया, तो वैसे यहाँ पे सुमित ने पानी पिया। ज्योति गाती है, प्रियंका पुस्तक पढ़ती है। यहाँ पे क्या है? कर्म की प्रधानता है, ठीक ना। तो इसलिए क्या है? कर्तृवाच्य। अब आगे क्लियर और हो जाएगा, जब कर्मवाच्य हम पढ़ेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। जैसे कर्मवाच्य देखिए, क्रिया के उस रूपांतरण को कर्मवाच्य कहते हैं जिससे वाक्य में कर्म की प्रधानता का बोध होता है। यह वाच्य सकर्मक क्रिया से बनता है। किससे बनता है? सकर्मक से। अब देखिए यहाँ पे, जैसे ज्योति द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, पत्र भेज दिया गया, पुस्तक पढ़ी गई, ठीक ना। क्या पढ़ी गई? पुस्तक पढ़ी गई, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या है? कर्म की प्रधानता है। ज्योति के द्वारा, जहाँ पर इस तरह का जैसे के द्वारा हो गया, ज्योति के द्वारा, राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, तो वहाँ पर पुस्तक को प्रधानता दी जा रही है। तो यहाँ पे क्या हो गया? कर्मवाच्य। ऐसे आपको समझना है, ठीक ना। अब भाववाच्य समझिए। भाववाच्य क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि जहाँ भाव की प्रधानता हो, जैसे क्रिया के उस रूप को कहते हैं भाववाच्य। क्रिया के उस रूप को कहते हैं जिससे यह ज्ञात होता है कि क्रियाओं में न तो कर्ता की प्रधानता होती है और न कर्म की, केवल भाव प्रधान है। समझिए ना, यहाँ पे ना कर्म की प्रधानता है ना कर्ता की, यहाँ पर भाव की प्रधानता। जैसे मुझसे चला नहीं जा रहा है, एक भाव आ रहा है ना कि बेचारा चल नहीं पा रहा है। इसमें अब अक्सर निगेटिव की बात आती है, नहीं कि मुझसे चला नहीं जा रहा है, मुझसे बोला नहीं जा रहा है, मुझसे देखा नहीं जा रहा है।
देखो ना, एक भाव आ रहा है ना, बेचारा देखो बेचारा कैसा है, कि अलग तरह का भाव आ रहा है इसमें, ठीक है। तो जहाँ इस तरह का वाक्य हो वह भाववाच्य होता है, ठीक है। ऑप्शन में आपको आएगा। अगर किसी वाक्य में नहीं आ गया, ध्यान से देखिएगा, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, जहाँ नहीं आ गया वहाँ अक्सर भाववाच्य होता है, ठीक है। आइए इसे वीडियो में देख लेते हैं अव्यय। अव्यय क्या होता है, ठीक है। अक्सर परीक्षा में अव्यय से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो अव्यय को हम समझते हैं।